हेलो सक्षम मानियर्स, आपका आपके सक्षम एस एकेडमी में स्वागत है। मैं विमलेश सर आज आपको चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन का एक्सरसाइज अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन कर लोगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, हम लोग पेज नंबर आपके अकॉर्डिंगली ओपन करना। मैं क्वेश्चन नंबर पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर इसमें सबसे पहला स्टार्ट होता है 8th 1 से। तो मैं 8th 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजिशन। मीन पोजिशन जो होता है, ठीक है, ये समझो ये मीन पोजीशन है, इसके दोनों साइड ऑसिलेशन ही कर रहा है। मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे? ये डिस्टेंस मानो एक्स होता है। मैक्सिमम डिस्टेंस बोला तो एम्पलीट्यूड हो जाता, लेकिन कितने डिस्टेंस पे बोल रहा है? एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब वी हैव टू फाइंड एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पोजीशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज हाफ द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, स्पीड जो दे रहा है हमको v, वो हाफ है v मैक्स का। स्पीड जो दे रहा है मुझे क्या दे रहा है? हाफ ऑफ वी मैक्स। ठीक है, गिवन दैट द पाथ लेंथ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, ये टोटल लंबाई कितना होता है? 2a। टोटल लंबाई क्या होता है इसमें? 2a। तो आप लोग इसको यहाँ पे रख दोगे तो 2a इक्वल टू पाथ लेंथ गिवन 10 सेंटीमीटर। 2a है, यहाँ से यहाँ तक a होता है, यहाँ से यहाँ तक भी a होता है। टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ? 2a। इसको कट कर लोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर। आपका आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और अगर मैक्सिमम रहेगा तो मैक्सिमम में ये वैल्यू तो जीरो हमारा ए बन जाता है। ठीक है, मतलब हमारे पास सिंपल भाषा में मैक्सिमम हमारा मेन पोजीशन पे रहता है। अब उसमें आप लोग ये वाला वैल्यू को जीरो बना दोगे तो बचेगा रूट में ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला आता है सिर्फ ओमेगा ए। ठीक है, इसका ये वैल्यू आता है। तो आप लोग ये वैल्यू यहाँ लिख लो। बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन मुझे क्या दे रहा है? v इज इक्वल टू 1/2 ऑफ वी मैक्स। ठीक है, अब v का वैल्यू क्या है मेरे पास? रूट ऑफ ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ऑफ वी मैक्स का वैल्यू क्या है मेरे पास? ओमेगा ए। ओमेगा ओमेगा यहाँ पे मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा हमने कैंसिल आउट कर लिया। और क्या कर लो, पहले स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या फायदा होगा? यहाँ से रूट हट जाएगा, इधर आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/, ये 4 हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर आपने किया तो क्या हो गया? 1/4, और ए का हो गया ए स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। ए स्क्वायर इधर आएगा तो 1/4 ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। समझ गया? हमारे पास ऐसा कुछ वैल्यूज है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इधर 4a स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इधर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 4a में से एक ए गया, क्या बचेगा? 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको x निकालना है तो आ जाएगा रूट में 3a स्क्वायर अपॉन 4, मतलब रूट से बाहर निकालोगे तो रूट थ्री का वैल्यू होता है 1.71 इंटू ए स्क्वायर का क्या आएगा? ए, और 4 का स्क्वायर रूट 2। अब 1.71 मल्टीप्लाई में ए क्या मिला था आपको? 5 डिवाइड बाई 2। इसको हम लोग डिवाइड कर देगा, आएगा 2.5। 25 1 जा 25, कैरी 2, 25 7 जा 175, 2 177, कैरी हो गया 17, 25 1 जा 25, और 17 इसका प्लस करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास? 42। और डेसिमल कितने पॉइंट पे देना है मुझे? 3 पॉइंट पे। तो एक्स का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है? 4.275 सेंटीमीटर। आंसर मिलाते हैं, 4.33 आ रहा है। रूट 3 का वैल्यू फिर थोड़ा ध्यान से देखना बस क्या है हमारे पास गिवन। ठीक है, चलो देख लोगे, आगे बढ़ेंगे। रूट 3 का वैल्यू लागू से देखना फिर। हाँ, इसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है, 4.33 दिया है। ठीक है, देख लोगे, आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक देखो क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 9। SI unit the differential equation of the SHM d square x upon dt square is given as 36x minus. Find the frequency. We have to find frequency and the time period. ठीक है, तो एकदम सिंपल। पहले ये क्वेश्चन का कंपैरिजन करो। ये क्वेश्चन आपको याद होगा किसके साथ देगा? बाय कंपेयरिंग इक्वेशन दिस वन, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36x विथ
ये ओरिजिनल इक्वेशन नहीं है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अगर याद होगा तो ओरिजिनल इक्वेशन ऐसा होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इससे कंपेयर कर दो, ये अपने जगह पे है, माइनस अपने जगह पे है, एक्स भी अपने जगह पे है। ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पे यहाँ पे 36 है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है 36, और इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो ओमेगा का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है 6, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 36 था तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया 6। नेक्स्ट ओमेगा का फॉर्मूला आपको मालूम होगा 2 पाई एफ या 2 पाई एन। फ्रीक्वेंसी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं आपके ऊपर है, ठीक है। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे 6 अपॉन 2 पाई, कट कर दिया था आंसर क्या आ गया 3 अपॉन पाई का वैल्यू 3.14। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा बाय यूजिंग लॉग और एंटी लॉग, तो जाहिर सी बात है 0 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। इसका मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे आंसर क्या आ रहा है इसका 0.9548 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल जा रही है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब मुझे फ्रीक्वेंसी मिल गया, टाइम पीरियड लिखूंगा तो हम लोग टाइम पीरियड के हम जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, मतलब ये 0.9548। अब इस टाइम पीरियड का वैल्यू आपको रेसिप्रोकल सीधा देख लेना है, 0.9 का नहीं निकलता है। हाँ, इसको आप ऐसा करना, ऊपर नीचे 10 का समझो मल्टीप्लाई किया तो 9.548 और 9.5 का 4 और मेन डिफरेंस 8 माइनस कर लोगे रेसिप्रोकल में, आपको लॉग बुक सिखाया है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से आपको यहाँ से टाइम पीरियड मिल जाएगा सेकंड। अगर आप लोग ये सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। देख लो आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं हम लोग, 9 हो गया 10। क्या बोल रहा है, अ नीडल ऑफ द स्टीयरिंग मशीन मूव अलोंग अ पाथ ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज गिवन, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, वी हैव टू कन्वर्ट इन मीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻⁻² मीटर। विद द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज गिवन 5 हर्ट्ज, फाइंड इट एक्सेलरेशन, हमको क्या फाइंड करने बोल रहा है, एक्सेलरेशन आफ्टर 1/30 सेकेंड, ठीक है। क्या बोल रहा है, टाइम हमको 1/30 सेकेंड गिवन है, एक्सेलरेशन हमको फाइंड कर लेना है आफ्टर 1/30 सेकेंड। और कुछ गिवन है क्या, ठीक है। सेकेंड आफ्टर इट हैज क्रॉस द मीन पोजीशन, कहाँ पे क्रॉस किया है, मीन पोजीशन पे, तो आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको मीन पोजीशन पे निकालना है, ठीक है। देयरफॉर देखो मीन पोजीशन क्रॉस किया मतलब फाई का वैल्यू इसमें आपका कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। हाँ, फाई का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का ऐसा फॉर्मूला जिसमें टाइम आता हो, एक्सेलरेशन का ऐसा फॉर्मूला इसमें क्या आ रहा हो टाइम, तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, इक्वेशन का यूज करना है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, आपने निकाला था ए स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या निकाला था ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है। ये वैल्यूज ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन आ जा रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 5 का वैल्यू तो 0 सब वैल्यू पुट करो, ओमेगा का वैल्यू नहीं मालूम है ना, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है ना 2 पाई एफ का होल स्क्वायर, ए इज गिवन साइन, यहाँ बचा क्या ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू भी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 पाई एफ टी, 5 का वैल्यू क्या हो गया 0, इसको हटा दिया, सिर्फ ओमेगा टी। आगे सॉल्व करो, इसका क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए साइन 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू हमको गिवन है क्या, एफ का वैल्यू कितना 5 इंटू टाइम कितना 1/30, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, 4 पाई का वैल्यू 3.14 का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी इज 5 का स्क्वायर इंटू एक्सल एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना दे रहा है मुझे 4 इंटू 10⁻⁻², और यहाँ पे आ गया साइन 5 2 क्या हो गया 10 पाई अपॉन 30, 0 0 कैंसिल किया तो हो गया पाई बाय 30, और मतलब पाई बाय 3, ठीक है। अब पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको लॉग बुक से देखना रहेगा, ठीक है। किससे देखना है आपको, लॉग बुक से, या नॉर्मल तो हम लोग जानते हैं √3/2। सॉल्व करो इसको, देखो ए इज इक्वल टू 4 इंटू ये कितना होगा 2 5 5 25, और ये हमारा 3.14 इसका ऐसे ही है अभी, इसका होल स्क्वायर इंटू ये 4 अभी बचा हुआ है इंटू 10⁻²,
इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। ठीक है, अब आगे इसको आप लोग इससे चाहिए तो इसको 2 से कट कर लो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो 100 आएगा। कितना आएगा, 100 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू √3। √3 का वैल्यू लॉग बुक से देखोगे और इसको आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन बच्चा आपको खुद से करना है बाय यूजिंग लॉग और एंटी लॉग। देख लो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, और 11 का क्या बोल रहा है मुझे, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज, एनर्जी इज गिवन 0.1 π² जूल। एनर्जी, अब पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है एसएचएम। आगे क्या बोल रहा है, इफ द मास ऑफ द पार्टिकल m इज गिवन 20 ग्राम, इसको कन्वर्ट करना हो किलोग्राम में तो 20 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ द मास इज इतना दे दिया। हाँ, आगे और क्या बोल रहा है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएन। ठीक है, तो हमको एनर्जी दे रहा है पहली बार, तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, कौन सा एनर्जी है, कुछ नाम बोल रहा है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखूंगा मैं ऐसा, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh वाला मत लगा देना, इसमें ग्रेविटी वेविटी नहीं आ रहा है फिलहाल। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फार्मूला मैं क्या यूज करूंगा, 1/2 m⍵² x²। अरे kx² अपने डेरिवेशन जब किया था ना, वन शॉट लेक्चर में देखना, हम लोग ना जब एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, तो पोटेंशियल एनर्जी ना इक्वल टू होता है वर्क डन। अब वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसकी हेल्प से निकाला था ½ kx²। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास होता है। अब वैल्यू पुट करूंगा मैं तो ½ m, ओमेगा तो नहीं दिया है, ओमेगा के प्लेस से मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो क्या होगा 2πf का होल स्क्वायर, और ये क्या आ रहा है मेरे पास x²। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारे पास x² की कुछ वैल्यू वैल्यू है क्या, x² जो होती नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पुट करो, क्या वैल्यू 0.1 π² तो क्या होगा इसमें, x² के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 0.1 π² इक्वल टू 1/2 m। m इज गिवन कितना, 20 इंटू 10⁻³ इंटू इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 4π² f²। तो ये π² भी इससे कट गया, बाकी सबको ले जाओ इधर, डिवाइड से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 0. पहले एक स्टेप लिख के दिखा दो, 2 जाएगा इधर और बाकी सब इधर आएंगे डिवाइड में, तो 20 इंटू 10⁻³ इंटू 4 बराबर f²। क्या कर दिया, समझ में आ रहेगा, 2 डिवाइड से इधर गया तो मल्टीप्लाई, और ये सब लोग मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड। वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो इसको कट कर दिया तो आंसर आ गया यहाँ पे 10। मतलब फाइनली क्या आ रहा है इधर, ये 10 और ये 10 कितना हो जाएगा, टोटल मल्टीप्लाई करो इसका, ये 10 और ये 10 अगर मैं करता हूँ तो -2 बचेगा, ऊपर जाएगा तो +2, मतलब 0.1 इंटू 10⁻² इक्वल टू f²। ये क्या लिख दिया, फिर से समझो, 0.1 था, अपॉन में 10, ये 10 का पावर 1 ये -3, टोटल कितना होगा -2। ये जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा +2, तो ऊपर गया तो 10⁻², इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ रहा है मेरे पास, देखिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो, और एक पे डेसिमल, मतलब 10/4 f²। तो f का मुझे मिल जाएगा रूट में, इसको डिवाइड करते हैं, 4 2 = 4 5। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इसका रूट से आप लोग को वैल्यू निकाल लेना है, स्क्वायर रूट से। ठीक है, इसको देख लोगे, आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट वन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या बोला है मुझे, द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम इज, टोटल एनर्जी इज गिवन 40 जूल। फाइंड द स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। वी हैव टू फाइंड स्पीड। ठीक है, वो स्पीड नहीं होगा, वो वी मैक्स होगा, मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि वो बोल रहा है सेंटर ऑफ द पास, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है। वो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, और मास कितना दिया हमको, मास m दे रहा है 2 kg। समझ में आ रहेगा। अब क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो टोटल एनर्जी का वैल्यू, ठीक है, क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी एट ओरिजिन, ओरिजिन से पास होकर जा रहा है तो पहले ओरिजिन पे ना था। ठीक है, तो ओरिजिन पे हमारे पास टोटल एनर्जी जो रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी उसके पास नहीं रहता है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 होता है, सिर्फ बचता है काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी में मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन बचता है, काइनेटिक, जिसका फॉर्मूला होता है ½ mv², और इसको यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम। समझ गया, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया काइनेटिक एनर्जी का, ½ mv²।
अगर हमको v स्पीड नहीं पूछा, कुछ और पूछता तो v का हमारे पास फॉर्मूला था, याद करो, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब कुछ लाने की कोशिश करते हैं, या और कुछ दूसरा फॉर्मूला है टाइम वाला, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, वो लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे स्पीड ही पूछ रहा है तो मैं डायरेक्टली ये लगा लिया। अब क्या करो, लेके आओ इधर, टोटल एनर्जी का वैल्यू इज 40, डिवाइड से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई एम आएगा इधर नीचे, इक्वल टू वी स्क्वायर मैक्सिमम, समझ में आ रहा है क्या? अब क्या करो, 40 इंटू 2, एम की वैल्यू बचा कितना गिवन है, मास 2 kg, इक्वल टू वी स्क्वायर मैक्स। अब यहाँ पे 2 2 क्या हो गया, कैंसर, तो वी स्क्वायर मैक्स की वैल्यू को क्या मिलने वाली है, 40, तो वी मैक्स आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 40। अब इसको रूट से आप लोग बाहर निकालोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिल जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी हेल्प से निकालना है, बाय यूजिंग लॉग और एंटी लॉग। देख लो, आगे बढ़ेंगे। चलो अगला न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग, 13(1). क्या बोला, अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ द पीरियड, सिंपल पेंडुलम का हमको टाइम पीरियड गिवन है 4 सेकेंड, हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से कितना टाइम के बाद, मतलब वी हैव टू फाइंड टी, विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड, 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1/3 हो जाएगा किसका, एम्पलीट्यूड, मतलब 1/3 का आपको मल्टीप्लाई करना है। हमको क्या पूछ रहा है, कितने टाइम के बाद ये ऐसा हादसा होगा, ठीक है, क्या बोला था हमारे पास, चलो कोई बात नहीं, सीधा यूज करो, द वैल्यू ऑफ टाइम निकालना है ना, तो डिस्टेंस दिया, इसका इक्वेशन यूज कर लो, द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का आपके पास इक्वेशन पता होगा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, मीन पोजीशन पे था, क्रॉस कैश पे 5 का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू पुट करो, 1/3a इक्वल टू ए साइन ओमेगा का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 2π/t इंटू स्मॉल टी। सर अब तक तो आप 2πf लिखते थे, तो f का फॉर्मूला बच्चा 1/t होता है, तो ओमेगा का एक और फॉर्मूला बन जाता है 2π/t, 2πf होता है ना, और f का एक फॉर्मूला और होता है 1/t, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपको आंसर कैसा मिलेगा, 2π/t, ठीक है। ये वैल्यू लिख दिया, कैपिटल टी इज टाइम पीरियड है, ये चीज ध्यान रखना, कैपिटल टी यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड। अब सॉल्व करो, ये ए कैंसर, और 1 में 3 का डिवाइड किया तो 0.3333 चलता रहेगा, यहाँ पे क्या बचा, साइन ऑफ 2π, ऐसे रहने दो, पाई को कुछ को मत करो, और टाइम पीरियड गिवन है 4 इंटू टी। साइन जब बच्चों को हमको ये स्मॉल टी निकालना है, साइन को यहाँ से हटाना होगा, इधर लाना होगा, साइन का यहाँ पावर 1 है, जब इधर जाएगा तो इनवर्स बनता है, मतलब ऐसा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.3333, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 2π/4t, ठीक है। अब मुझे 0.33 कौन सी डिग्री का वैल्यू होता है, ये मुझे लॉग में देखना, आपको लॉग में देखना सिखाया है इसकी वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो साइन इनवर्स ऑफ 0.33 का वैल्यू हमारे पास मिल गया, लॉग बुक से निकाला है यहाँ, 19.46 इक्वल टू, इसको कट किया तो 1/2। अब याद रखना, ये जो डिग्री में था ये रेडियन में था, याद करना ये रेडियन वाला वैल्यू है, तो रेडियन है इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, 180, समझ में आएगा। 3.14 ये पाई की वैल्यू नहीं रख सकते, ये एंगल था, ठीक है, वरना इसको भी आपको रेडियन में निकालना चाहिए था, फिर पाई आप कैंसिल कर सकते थे, तो मतलब इस पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या रखना है, 180, इसको मैं यहाँ पे कट कर लूंगा तो कितना आएगा, 90, इधर ले जाके डिवाइड कर दो, मतलब कैसा आएगा, यहीं पे लिखता हूँ 19.46 डिवाइड बाय 90 इक्वल टू टी। अगर मैं इसमें 90 का डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रहा है, 19.46 डिवाइड बाय 90, आंसर इज 0.2162 सेकेंड। इतने सेकेंड के बाद हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 1/3 हो जाएगा किसका, एम्पलीट्यूड का। ये स्टेटमेंट बना के वापस लिखने का है, आफ्टर दिस सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 1/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड। देख लो, आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट वन थे 14th वन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास 14 का, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ द लेंथ, सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ हमको दे रहा है 100 सेंटीमीटर, परफॉर्मिंग द एसएचएम, लंबा, ठीक है, क्या बोल रहा है, परफॉर्मिंग द एसएचएम, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स हमको कितना दे रहा है, फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स, वी हैव टू फाइंड एफ ऑन द बॉब ऑफ द मास इज गिवन 50 ग्राम, कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखूंगा, 15 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीन पोजीशन इज, डिस्प्लेसमेंट हमको गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 इंटू 10⁻² मीटर, सबका ऐसा यूनिट में हमको लिख लेना होता है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, रिस्टोरिंग फोर्स, और ये कौन है ये, ठीक है, आपको डायग्राम थोड़ा सा याद होगा,
बना के देता हूँ देखो। देखिए इस वाले ऑब्जेक्ट में ये तो कोनिकल हो गया, हमको सिंपल बनाना था। ठीक है, इसका ऐसा लिया था हम लोग, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे एक्स, ये उसका हाइट था, ये उसका लेंथ था। ठीक है, यहाँ पे आपने एम जी लिया था, इसको आपने लिखा था एम जी कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा था, और इसको आपने लिखा था एम जी साइन थीटा, भूलना मत। ये वैल्यू जो इधर था वो क्या था, एम जी साइन थीटा, और इस एम जी साइन थीटा को आपने लिखा था इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग इसलिए है क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्ट यहाँ टांग दोगे, रिलीज कर दो, खुद से आता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स आपने बोला था एफ, जिसका फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, एम जी साइन थीटा। डायग्राम से देखो, जिसका फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, एम जी साइन थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा था। ठीक है, यहाँ पे आपको एम जी ऐसे रहने दो, साइन थीटा का वैल्यू भी निकालना है क्या, थीटा ये है तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कौन है इसका, लेंथ। समझना है क्या, साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये आपको इसमें अप्लाई करना होता है। वैल्यू पुट करो जो भी आपके पास वैल्यू है। मास कितना गिवन है, 50 इंटू 10⁻³ इंटू जी का वैल्यू 9.8 इंटू एक्स, एक्स 3 इंटू 10⁻² अपॉन लेंथ, लेंथ इज 100, ये भी सेंटीमीटर में है क्या, मतलब 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब क्या, 1 मीटर। तो आप लोग यहाँ पे 1 लिखना है, मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करो, 3 5 क्या हो गया 15, मतलब 150 इंटू 9.8 इंटू, देखो इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 10⁻⁻5। ये फोर्स है, ये फोर्स को चाहिए तो कैपिटल एफ लिखो, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, नहीं तो फ्रिक्वेंसी समझ लोगे और यूनिट हर्ट्ज लगा दोगे। ठीक है, तो एफ का वैल्यू मुझे इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आपका वैल्यू जाएगा डेसिमल शिफ्ट कर लेना अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट रूल। आपका आंसर किस में आएगा, न्यूटन में। देख लोगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो जाओ नेक्स्ट वन पे आते हैं हम लोग, 15th वन। और 15th वन मुझे यहाँ पे क्या कर लेना है, हाँ, फाइंड द चेंज ऑफ द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। वी हैव टू फाइंड चेंज ऑफ लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। चेंज इन लेंथ मतलब मुझे डेल्टा एल यहाँ पे फाइंड करना है। अच्छा, क्या दे रहा है, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस चेंजेस फ्रॉम, g1 का वैल्यू दे रहा है 9.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और g2 का वैल्यू दे रहा है मुझे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे L1 और L2 निकालना है। ठीक है, तो आपको सेकंड पेंडुलम का फॉर्मूला होगा, द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। ठीक है, सेकंड पेंडुलम का जो हमारे पास लेंथ होता है उसका सिंपल फॉर्मूला आपको पता होगा। L1 निकालूंगा तो क्या होगा, हमारे पास पाई अपॉन क्या था, हमारे पास फॉर्मूला जी अपॉन पाई स्क्वायर। समझ आएगा, ये लेंथ का, ये g1 लिखना पड़ेगा, और g1 का वैल्यू इज 9.75 और पाई का वैल्यू इज 3.14 का होल स्क्वायर। आगे जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ बाय यूजिंग लॉग और एंटी लॉग करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, मैं मोबाइल से कर रहा था। आंसर इज 0.9876 मीटर। ये वैल्यू आपको डिवाइड करना होता है बाय यूजिंग लॉग एंड लॉग, नीचे नीचे लिखने का, ऐसा बाजू में नहीं। नेक्स्ट, सिमिलरली ठीक है, अब मैं दूसरे वाले का निकाल रहा हूँ L2 का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G2 अपॉन पाई स्क्वायर, वैल्यू ऑफ G2 इज 9.8 अपॉन पाई इज 3.14 का होल स्क्वायर। अब इसको भी मैं बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग सॉल्व कर लेता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आ रहा है इसका 0.9927 मीटर, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, चेंज इन लेंथ। ठीक है, यहाँ लिखूंगा द वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया, द वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ, मतलब डेल्टा एल इक्वल टू, बड़ा कौन है इन दोनों में, ये वाला, तो L2 माइनस L1। L2 का वैल्यू क्या आ रहा है 0.9927 माइनस 0.9876। ठीक है, अब आप लोग इसको माइनस कर लेते हो तो डेल्टा एल की वैल्यू 7 में से 6 गया 1, 12 में से 5 गया 7 गया 5, या बच गया 8 में से गया 0, 9 में से 9 गया 0, तो आंसर इज 0.0051 मीटर। थोड़ा सा डेसिमल शिफ्ट करो, 3 डेसिमल आगे शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, हाँ यहाँ दिखेगा नीचे, हाँ दिख रहा है, डेल्टा एल इक्वल टू 3 डेसिमल कर रहा हूँ 5.1 10⁻³ मीटर। बस यही हमारा आंसर है। -3 को हटा के आप चाहोगे तो मीटर भी मिलीमीटर लिख सकते हो। नेक्स्ट वन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग फटक से। क्या बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी दे रहा पार्टिकल का परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज आल्सो गिवन 8 सेंटीमीटर,
3 times the potential energy। ठीक है, तो x निकालना, काइनेटिक एनर्जी दे रहा है 3 टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एम्पलीट्यूड इज आल्सो गिवन, आपको फॉर्मूला पता होगा, बाय गिवन कंडीशन पहले ले लो, बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन मुझे क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम है पोटेंशियल एनर्जी का। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जब हम लोग चैप्टर में डिराइव किए थे तो वहां पे हमने डिराइव किया था हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे असली में के आया करता था, क्या आता था के। अब पोटेंशियल एनर्जी तो अभी हमने यूज किया था क्या, हाफ के एक्स का स्क्वायर। अरे के को आपको चेंज करके लिखना है, के को क्या लिखना है, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज है, हमको यहाँ पे एक्स ही फाइंड करना है। ठीक है, इसमें पहले तो एम ओमेगा स्क्वायर दोनों का कैंसिल करो, या अपॉन का टू कैंसिल करो, बचा क्या यहाँ पे मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और वहां पे क्या बच रहा है, सिर्फ यहाँ पे सब तो कट ही गया, तो बचा क्या 3x का स्क्वायर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आ रहा है, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर इज 4x स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लेके आओ, तो ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको वैल्यू पुट कर लेना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 4, मतलब कहीं ना कहीं प्लस माइनस ए अपॉन 2। प्लस माइनस दोनों लिखने का, जब रूट निकालते तो ऊपर नीचे दोनों का रिप्रेजेंट करेगा। और वैल्यू ऑफ 8 इज मतलब ए इज 8/2 सेंटीमीटर में, तो अपना आंसर भी हम लोग सेंटीमीटर में लिख देंगे भाई। आपने भी सेंटीमीटर में दिया है तो हमने भी किस में लिख दिया, सेंटीमीटर। तो 8 में हमें 2 का डिवाइड कर दिया तो क्या वैल्यू आ गया, प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। देख लोगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल पे आते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 17। तो क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग द एसएचएम ऑफ द पीरियड 2 पाई, टाइम पीरियड हमको दे रहा है बच्चा यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया O, यहाँ पे A, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया B। तो आपको तो मालूम होगा ये तो एक्सट्रीम पोजीशन है, जहाँ पे x बराबर प्लस a, x बराबर यहाँ पे 0 और यहाँ पे x बराबर माइनस a होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, हमको इससे काम नहीं, आगे देखो क्या बोल रहे हैं। जिस यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल टाइम गिवन है हमको, टोटल टाइम, हाँ सिंगुलर टाइम बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने आने का टोटल टाइम, ठीक है, टाइम पीरियड उसको बोलते हैं। तो कितना दे रहा है हमको 2 पॉइंट। ओके ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द मीन पोजीशन O, मीन पोजीशन क्या पॉइंट बोल रहा है, O इज ऑब्जर्व टू हैव द स्पीड, मतलब यहाँ से कहीं इस साइड जा रहा है, क्या इस साइड, कौन सी भी एक साइड ले लो, तो इसके पास जो स्पीड है, स्पीड कितना दे रहा है मुझे, b√3 टाइम ऑफ मीटर पर सेकेंड। व्हेन द डिस्टेंस b फ्रॉम द O, यहाँ से लेकर कहीं तक अगर कोई पार्टिकल है, यहाँ तक का डिस्टेंस b दिया, इस पार्टिकल का नाम हम लोग समझो दे दिया ABC दे दिया। ठीक है, मतलब ये वाला डिस्टेंस मुझे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे b दे रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, अवे फ्रॉम द पॉइंट O। ठीक है, इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम पॉइंट O, मतलब पार्टिकल मेरा इधर जा रहा है इस बार, एट अ डिस्टेंस फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल, हमको यहाँ पे टाइम निकालने बोल रहा है, बाय पार्टिकल टू ट्रेवल द फर्दर डिस्टेंस b, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कितना किया b, तो यहाँ से यहाँ और अगर ट्रेवल कितना करने वाला है b, तो और b डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम कितना होगा, मतलब मुझे टाइम ऑफ CB निकालना है। क्या निकालना है, टाइम ऑफ CB। मैं क्या करता हूँ, मुझे पूरे का टाइम दिया है, उस पूरे के टाइम के हेल्प से मैं इसका टाइम निकालता हूँ, O से लेकर B का टाइम। समझ में आएगा, क्या बोल दिया फिर से समझो, ये पूरे का टाइम मुझे दे रहा है, पूरे का मतलब जाके आने का टाइम मुझे दिया, देखो ये 2 पाई, यहाँ से जाना यहाँ तक वापस आना, मतलब 2 राउंड मारेगा तो 2 पाई दिया है, तो सिर्फ जाने का टाइम कितना होगा, 1 पाई। समझ आएगा, टाइम कितना होगा, 1 पाई, और उसका मुझे ये वाला पॉइंट तक लेना है, ये वाला पॉइंट, उसका भी आधा, मतलब π/2, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम मुझे क्या मिलने वाला है, π/2, मतलब पूरे टाइम पीरियड का 1/4 मुझे मिलने वाला है। यहाँ से यहाँ का टाइम चलो मैंने निकाल लिया, π/2 निकला ना, ये वाला टाइम, सिर्फ इतना टाइम देखो, पूरा जाके आने का टाइम 2 पाई, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ जाने का टाइम पाई, मैं तो उसका भी आधा निकाल रहा हूँ, उसका भी मीन पोजीशन, तो इसका भी आधा, मतलब π/2, मतलब OB का टाइम π/2 मिल गया। अब OC का टाइम निकालो और इस OB में से OC का टाइम माइनस कर दो, तो किसका टाइम मिल जाएगा, CB का। तो वही हमको टाइम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम देखते रहना। चलो, और क्या हमको कुछ गिवन है, बस इतना ही है। ठीक है,
चलो सबसे पहले मुझे क्या क्या गिवन है यहाँ पे उसको देख लेते हैं। मुझे डिस्टेंस बी दे रहा है, ठीक है, डिस्टेंस स्टार्टिंग का मुझे कितना दे रहा था बी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले टाइम पीरियड गिवन है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दे, ओमेगा वी गिवन है ना, पहले निकालो ओमेगा, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2π/t। तो 2π और कैपिटल टी का वैल्यू क्या दे रहा है, खुद 2π दे रहा है, मतलब ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है 1 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा निकाले, आपको स्पीड दिया, इसका इस फॉर्मूला लगा दो, द वैल्यू ऑफ स्पीड, द वैल्यू ऑफ स्पीड, स्पीड का सिंपल फॉर्मूला क्या लिखते हो, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्पीड का वैल्यू बच्चा क्या गिवन है हमको, b√3 यहाँ पे लिख दिया, ओमेगा का वैल्यू 1 रूट ऑफ ए मतलब एम्पलीट्यूड हो गया, मुझे नहीं मालूम, रहने दो, एक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस मेरा कितना दे रहा है बी, यहाँ पे मैं क्या लिख दिया बी स्क्वायर, डिस्टेंस एक्स की वैल्यू क्या दे रहा है मैं बी, तो यहाँ पे क्या लिख दिया बी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू देके नहीं सॉल्व किया, सिंबल में सॉल्व किया, ठीक है। पहले क्या करता है, ये रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर और √3 का 3, वैसे यहाँ पे रूट गायब हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर को इधर लेके आओ और ये टोटल है 3b स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर इधर आया तो प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। अरे यहाँ पे इक्वल टू रहेगा बच्चा, ठीक है, और ये 3b स्क्वायर मतलब टोटल कितना हो गया 4b का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड तो आपको मिल जाएगा 2b, 4 का स्क्वायर 2b स्क्वायर का b, मतलब एम्पलीट्यूड आपको यहाँ पे मिल रहा है, कितना वैल्यू मिल रहा है 2b, मतलब एम्पलीट्यूड मिल रहा है, मतलब समझ में आ रहा है ना, यहाँ से पूरा यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है 2b, आधा डिस्टेंस भी आधा डिस्टेंस भी, मतलब ये कहीं ना कहीं इसका मिड पॉइंट है इस वाले का, ठीक है। चलो चलो ये तो ठीक है, हमको इसका काम नहीं है मेन। अब मैं क्या निकालता, सबसे पहले टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टेकन बाय पार्टिकल टू ट्रेवल डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, और डिस्टेंस में कौन सा वाला निकाल रहा हूँ ओबी वाला, पहले टोटल निकाल रहा हूँ डिस्टेंस ओबी, तो ये टाइम मैं इसको समझो t1 लिख लेता हूँ, ठीक है, इस टाइम को क्या लिख दिया मैंने t1। तो ओबी बच्चा क्या बताया अभी, टोटल टाइम जो था, ठीक है, टाइम पीरियड जो है वो जाके आने का टाइम है, मतलब 2 राउंड मारेगा, तो सिर्फ इतना का वैल्यू क्या होगा t/4, क्या वैल्यू होगा t/4, कैसे आपको समझाया था, इसको t/4 ना लिख के आप लोग चाहोगे तो ये भी लिख सकते थे ना, t का वैल्यू याद करो 2π/4 मतलब क्या आ रहा है हमारे पास π/2, और ऐसे प्रूफ भी कर सकता हूँ, t1 का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, t1 का वैल्यू π/2 सेकेंड, मैं प्रूफ करके दूं ये कैसे है π/2, देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ और वापस यहाँ जाने का टोटल टाइम है 2π, मतलब यहाँ गया और आया तो 2π, तो सिर्फ जाने का टाइम उसका आधा, 2π का आधा क्या होगा पाई, मतलब यहाँ से सिर्फ यहाँ जाने का टाइम मुझे क्या मिल गया पाई, मैं उसका भी आधा ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पाई है, टाइम पीरियड मुझे क्या टाइम क्या मिल गया यहाँ से यहाँ तक का पाई, मुझे इसका भी आधा लेना है मतलब π/2, तो हमने प्रूफ भी करके निकाल लिया, t1 का वैल्यू मिल गया π/2। अब मुझे अब किसका टाइम निकालना है ओसी का, ठीक है, ओसी का टाइम निकालो, पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो इसका टाइम मिल जाएगा मुझे, इसको देख लो पहले, ठीक है। अब मैं क्या निकालता हूं, सबसे पहले टाइम पहले लिखते हैं हम लोग एट x इक्वल टू बी, यहां से यहां तक, हाँ मतलब डिस्टेंस किसकी बात कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस ओसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एट x इक्वल टू बी, टाइम को हम लोग मान लेते हैं इस बार t2, मतलब यहाँ वाला टाइम जो है हम लोग क्या मान लिया है t2, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या जानते हैं हम लोग, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जस्ट मीन पोजीशन से क्रॉस हो रहा है इसलिए हम लोग ने फाई का वैल्यू 0 डिग्री लिया, तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो x के वैल्यू आपको कितना दे रहा है b बराबर a, तो आपने निकाल लिया ना, देखो ये रहा a का वैल्यू क्या निकाला 2b साइन ओमेगा का वैल्यू आपने 1 निकाला था, और इसको आपको ये जो t है इसको आपको लिख देना है t2, देखो टी के प्लेस हम लोग क्या मान रहे हैं इस बार t2, ये हमको फाइंड करना है, इसका देखो एक कट जाएगा, ये 2 आएगा इधर, मतलब 1/2 इक्वल टू साइन t2, ये जब इधर आएगा तो साइन इनवर्स बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू t2, तो आप लोग अगर अच्छे से सॉल्व करोगे तो 1/2 कौन सा डिग्री का वैल्यू होता है, साइन इनवर्स में है ना, मतलब कौन सा डिग्री का वैल्यू साइन में 1/2 होता है, 1/2 मतलब आधा, मतलब साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मतलब π/6,
समझ में आएगा। साइन 30 डिग्री कौन से, साइन 30 डिग्री, 30 का मतलब π/6, पाई मतलब 180, मतलब T2 का वैल्यू भी मुझे मिल गया। मतलब क्या मिल गया मुझे, ये छोटू का टाइम मिल गया, ये पूरे का टाइम मिल गया। मुझे ये फर्दर डिस्टेंस बी का निकालना है, तो क्या लिखूंगा मैं, इसको माइनस कर दूंगा इस पूरे में से छोटू को। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू ट्रेवल further distance d, that is cb। हमको कौन सा डिस्टेंस निकालना है, cb। तो टोटल टाइम क्या लिखूंगा मैं, टोटल टाइम यहां से यहां तक का टोटल टाइम t2, t1 आपने लिया था t1, और ये छोटू वाले का अपने टाइम को क्या लिया यहाँ पे t2। तो t1 में से t2 को माइनस करना है। फिर से समझो, ये ग्रेटर माइनस स्मॉलर का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये पूरा वाले का टाइम हमने t1 निकाला था, ये छोटू टाइम हमने t2 निकाला, इस पूरे में से छोटू को माइनस किया तो ये मिल जाएगा, वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो t इज इक्वल टू t1, t1 का वैल्यू मतलब स्टार्टिंग में निकाला था आपने π/2, यहाँ लिख के रखा हूँ, माइनस t2 का वैल्यू आपने क्या निकाला है, π/6। सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर पहला सेम होगा तो ऊपर वाला सॉल्व होगा, ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो क्या मिलेगा, 3 2 6, डिनोमिनेटर सेम, 3π माइनस 1π, आंसर इज 2π/6। कट कर लिया तो आंसर इज π/3 है ना, 3 जा सेकेंड। तो ये मेरे पास टाइम की वैल्यू आ रहा है क्या, π/3 सेकेंड। पाई की वैल्यू नहीं रखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। देख लो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्या बोल रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m1। देखो बॉडी ऐसा टंगा हुआ है, इसको भूल जाओ पहले, ये ऐसा ऑसिलेट कर रहा है जिसका मास क्या है, m1। तो इस पहले ऑब्जेक्ट का जो मास का टाइम पीरियड है वो क्या गिवन है मुझे, t। नेक्स्ट, व्हेन द बॉडी ऑफ मास m2 इज टाइड टू द फर्स्ट बॉडी, जो कि दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले बॉडी से बांध दिया, ठीक है। तो अब इसका टाइम पीरियड बदल के कितना हो गया, 2π। पहले टाइम पीरियड जब ये अकेला बॉडी था तो m1 था, जब दो बॉडी आ गया तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2π। याद रखना, पहले मास सिर्फ m1 था, अब इस पूरे स्ट्रिंग के ऊपर मास m1 प्लस m2 हो गया है। इसके आने के बाद मास क्या हो गया, m1 प्लस m2, और जब ये था तो इसका मास सिर्फ m1 ही था। मतलब आपको टाइम पीरियड निकालना है, इसमें काम आएगा ये। और क्या बोल रहा है, कंपेयर द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट, मतलब m1/m2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। टाइम पीरियड का सिंपल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2π/, ओमेगा का वैल्यू भी निकल जाता ना आपने, क्या निकाला था, √a/x। याद है क्या आपको, √a/x। इस सब वैल्यू को मॉडिफाई करोगे आप लोग, a की वैल्यू को मॉडिफाई करोगे, x की वैल्यू को, a की वैल्यू कहाँ से लाओगे, फोर्स वाले फॉर्मूले से, माइनस kx था ना, उस वाले फॉर्मूले से फोर्स का फॉर्मूला ma, ठीक है, बराबर kx। देखो करके दिखाता हूँ, a का वैल्यू निकालो, देखिए यहाँ से क्या था m, ये इधर आ गया, एक हटा क्या लिख सकता हूँ मैं, kx/m, x यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो टाइम पीरियड का नया फॉर्मूला क्या आया, 2π√k/m। भूलना मत, इसको अरेंज कर दो, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/k, ठीक है। ये वैल्यू टाइम पीरियड का हम लोग अभी यूज करने वाले हैं, जो हमको अभी दिया है, ठीक है, क्योंकि मास दिया है ना, इसलिए मैं ये यूज करूँगा। तो ध्यान देना है फॉर्मूला कैसे आया। चलो अब मैं सीधा क्या निकालता हूँ, द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, डायरेक्ट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, मतलब ऐसा T2/T1 इक्वल टू, देखो T2 है तो मैं पहले T1 का वैल्यू पुट करो, क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, 2π√m/k। पहला है तो m1, इसका 2π√T2 के लिए मास क्या है, याद करो ना, T2 इस पहले वाले में बांध दिया है, तो दोनों मास लेना है आपको। तो m1 प्लस m2/k, कैंसिल करो, 2π कैंसिल होगा, रूट में है इसलिए दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं। और T2 का वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ T2 कितना दे रहा है मुझे, 2π, और T1 का वैल्यू भी नहीं, सिर्फ T है, टाइम पीरियड हमारे T फॉर्म में दिया है, ठीक है। T2 का वैल्यू मुझे क्या दिया है, 2T, कैपिटल T, और T1 का वैल्यू सिर्फ T दिया है। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, रूट ऑफ क्या क्या बच गया, m1 प्लस m2 बच गया, और नीचे वाला रूट का m1 बच गया, इतना सही वैल्यू बचा है। T यहाँ पे हो जाएगा कैंसल, दोनों साइड करो स्क्वायरिंग ताकि रूट हटे, तो यहाँ पे क्या होगा 4, और यहाँ का रूट हट गया तो क्या बचा, m1 प्लस m2/m1। अब क्या करूँगा, इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा 4 टाइम ऑफ m1 इक्वल टू m1 प्लस m2। अब क्या करूँगा मैं, इसको इधर ले जाओ, माइनस करो इधर, तो 4m1 इधर आएगा तो -1m1 इक्वल टू m2, माइनस करना है मुझे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3m1, 4 में से गया तो, और ये m2 इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो m1 इधर आएगा तो डिवाइड बाय m2,
यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 होता ही है, और इधर से जाएगा उधर तो डिवाइड। तो क्या मुझे वैल्यू मिल रहा है m1 अपॉन m2 का 1/3, मतलब m2 जो है मतलब m1 जो है 1/3 है m2 का, मतलब ज्यादा मास किसका हुआ, m2 का, m1 यहाँ पे छोटा है। ठीक है, देख लो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। मैं वीडियो बनाया था, उसमें आवाज प्रॉपर नहीं आया था, लिख दिया हूं। देखो क्या बोल रहा है, x इक्वल टू, ये हमको इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन रीड करते देखो क्या बोल रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय द x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t वेयर a b एंड ओमेगा आर द कांस्टेंट। प्रूव दैट द पार्टिकल परफॉर्म द लीनियर सिस्टम विद द एम्पलीट्यूड ये। एम्पलीट्यूड ये आएगा, मुझे यहाँ पे क्या करना है बोल रहा है, प्रूफ करने बोल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान देना है। अब क्योंकि पहले से लिखा है तो मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करूँ, ध्यान समझो। अब एक्स्ट्रा आगे मत देखो, आप लाइन से समझते चलो जहां से बोल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, पहले इसका दो तरीके हैं। एक तरीका कि आप लोग ये जो एक्सेलरेशन दिया है इसका डेरिवेटिव लो, वेलोसिटी निकालो, फिर से डेरिवेटिव लो, एक्सेलरेशन निकालो, एक रिलेशन मिलेगा, वो रिलेशन ओरिजिनल के साथ कंपैरिजन करो तो वहाँ पे समथिंग अज्यूम करते थे, एक समथिंग आएगा, बी समथिंग आएगा, वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करके आंसर आएगा। एक एकदम सिंपल तरीका ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस आ रहा है, मतलब मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में बेस को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। थीटा आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जैसा थीटा रखोगे उसके हिसाब से आपका एंगल चेंज होगा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ए इधर रख लो, थीटा इधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा के पास बस ए रखना, जहां थीटा होगा वहां पे क्या रखना, ए, तो बहुत अच्छा आंसर आने का चांस रहेगा। फिर से देखो, अब ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, इन दोनों का अगर मैं पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू लिख रहा हूँ। ये एच का स्क्वायर है तो एच का मिलेगा मुझे रूट में, तो रूट में को ये लिख दिया हाइपोटेनस का वैल्यू। ठीक है, अब मुझे इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा अप्लाई करो, तो साइन थीटा थीटा ये है तो क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन दिस वैल्यू डिवाइड से गया तो मल्टीप्लाई। वैसे इसमें कॉस थीटा भी अप्लाई करो, कॉस थीटा क्या होता है, थीटा ये, तो ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ए अपॉन रूट वाला वैल्यू डिवाइड से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ए मिल गया, बी मिल गया मुझे। ठीक है, अब मेरे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ये तो यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ इस पूरे को। ठीक है, ध्यान से समझना, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं था आपको, साइन थीटा कॉस थीटा से ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, इतना काम किया। अब मैं क्या करूंगा, इस ए की वैल्यू, ठीक है, ए का वैल्यू क्या है मेरे पास, ये देखो कहीं तो देखा था, ये रहा ये ए का वैल्यू क्या देखा है आप लोग, कॉस थीटा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस बी, ये पूरा ए का वैल्यू है इतना। बी की वैल्यू को कहां से निकाला आपने, यहाँ पे क्या निकाला है, साइन थीटा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी। इन दोनों के अंदर ये फ्रॉम 1 and 2 है, हाँ, इन दोनों के अंदर आपको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन दिखेगा, तो यहाँ क्या बच गया, कॉस थीटा साइन ओमेगा टी और साइन थीटा प्लस बीच में, ये बीच में प्लस साइन थीटा और ये कॉस ओमेगा टी। अब ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा, साइन थीटा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको दिखेगा, तो इस फॉर्मूले को रिवर्स करना है आपको। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ इसमें मैं, साइन ऑफ ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, याद है क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वही फॉर्मूला यहाँ पे आपको उल्टा सीधा होकर दिखाई देगा। तो इसको मैं रिवर्स करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए हो गया ओमेगा टी, बी हो गया मेरा थीटा। अब इसको ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, ये एक्स की वैल्यू है, बाय कंपेयरिंग विथ ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, जब टू एस एच एम वहां पे कहीं पे आता है तो कंपेयरिंग विथ, ठीक है, ओरिजिनल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, इसके साथ कंपेरिजन करो तो आपको क्या दिखाई देगा, ए के देखो एक्स अपने जगह पे है, साइन अपने जगह पे, ए के जगह पे कौन आ गया है, ए के जगह पे आ गया है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मुझे यही लाना था, और 5 के प्लस से थीटा, लेकिन मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत किसकी थी, एम्पलीट्यूड की। ठीक है, देख लो आगे बढ़ेंगे। चलो जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे 20 पे क्या बोल रहा है, टू पैरेलल एसएचएम, पैरेलल है तो ध्यान देना, पैरेलल एसएचएम रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स दे रहा है मुझे, 5 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाय 3, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट दे रहा है x2 इक्वल टू 3 साइन 4 पाई टी, यहाँ पे टी है, यहाँ टी प्लस पाई बाय
4 आर सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। दो वेव आपस में सुपर इम्पोज हो गए, ठीक है। कोई भी वेव है, दो लोग आपस में सुपर पोजिशन हो रहे। याद करो जब सुपर पोजिशन ऑफ वेव लगा था हमने डेरिवेशन निकाला था, कंपोजिशन ऑफ 2 SHM वाला, ठीक है। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड, वी हैव टू फाइंड एम्पलीट्यूड एंड एपोक। एपोक मतलब उनके बीच का जो एंगल होगा, समझ में आएगा, उनके बीच का क्या जो एंगल होता है ना वो आपको निकालना है, एपोक, ठीक है। सबसे पहले देखो इसको, ये वाले इक्वेशन कंपेयर करो ओरिजिनल के साथ। देखो बाय कंपेयरिंग x1 इक्वल टू 5 साइन 4 पाई t प्लस 5 3 विथ ओरिजिनल इक्वेशन आपको याद होगा जब डेरिवेशन की कंपोजिशन ऑफ SHM में, तो वहां लिखते थे x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस 5 ऐसा हम लोग वैल्यू लिखते थे, ठीक है। तो कंपैरिजन करो तो a1 के जगह पे कौन दिख रहा है आप लोग को, a1 के जगह पे 5 दिख रहा है कि नहीं, और 5 देखो ओमेगा की जगह पे देखो t तो अपने जगह पे, ओमेगा का वैल्यू भी क्या दिख रहा है आपको 4 पाई। अब दोनों में देखो ओमेगा का वैल्यू सेम ही है, सेम ही रहता है दोनों में। और 5 के जगह पे आपको क्या दिख रहा है, 5 का वैल्यू π/3। ये थोड़ी देर में हमको काम आएगा, ठीक है। मैं कंपेरिजन करके मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू निकाल लिया, इसको चाहिए तो इक्वेशन 1 दे दिया, ठीक है। a1 निकाल लिया, ओमेगा t तो अपने जगह पे, ओमेगा के प्लेस पे 4 पाई और 5 का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। वापस एक और जो है उसको भी कंपेयर करो, इसको भी, ठीक है। बाय कंपेयरिंग, ओरिजिनल कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग 3 साइन x2 इक्वल टू 3 साइन 4 पाई t प्लस π/4 विथ, किसके साथ कंपेयर करने जा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। कंपेरिजन को कर रहा हूं x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस 5 के साथ, ठीक है। तो ध्यान रखो a2 के जगह पे कौन दिख रहा है आपको, a2 के जगह पे आपको दिख रहा है 3, a2 के जगह पे कौन दिख रहा है 3, और ओमेगा का तो वैल्यू लिख चुके हो। 5 का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ से आपको π/4, ये आपको वैल्यू मिल गया, समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ डेरिवेशन की बारी है, मेन कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। मुझे क्या निकालने बोल रहे हैं यहाँ पे, एम्पलीट्यूड निकालना है। तो आपको डेरिवेशन याद होगा, द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो क्या वैल्यू है मेरे पास, a इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ 5 1 माइनस 5 2। जो बच्चा डेरिवेशन अच्छे से देख लिया है, वीडियो देख लिया, अपने वन शॉट लेक्चर में जाकर देखो, आपको समझेगा बच्चा, ठीक है। ये हमने डेरिवेशन एकदम बहुत सिंपल तरीके में सिखाया हूँ, वहां पे हमने ये वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है। अब ये सब वैल्यू आप लोग पुट करो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। a1 का वैल्यू ढूंढो 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर प्लस a2 का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 a1 a2 कॉस मल्टीप्लाई ए भी, हाँ 5 का वैल्यू क्या निकाला आपने π/3 माइनस 5 मतलब क्या π/4। आगे सॉल्व करते हैं इसको, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 5 10 और 10 3 30, और ये आ गया कॉस। इसको सिंप्लीफाई करें, ये देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इधर तो क्या आएगा 4 पाई माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर 3 पाई अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में 12। सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 9 और 4 34 प्लस 30 कॉस ऑफ, अब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया π/12। समझ में आया क्या। अब मुझे π/12 की वैल्यू निकालनी रहेगी, तो मुझे ए मिल जाएगा, समझ में आएगा। ये रूट ऑफ 34 प्लस 30 इंटू π/12, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं लॉग बुक्स की हेल्प से निकालूंगा, समझ में आएगा। पाई मतलब समझता है ना आपको, पाई कितना होता है, ठीक है। पाई मतलब आपका 180 अगर लिया इसको मैं, तो 180 अपॉन 180 डिग्री हुआ ना, या डिग्री में होता है, अपॉन 12 करो, तो इसको डिवाइड करो, 12 1 12, बचा कितना 6 5 मतलब आपको cos 15 डिग्री का वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया cos 15 डिग्री। और cos 15 डिग्री का वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगा 0.966 cos 15 डिग्री, हाँ π/12 का मतलब 15 डिग्री, cos 15 डिग्री का वैल्यू 15 का 0 देखना cos में, नेचुरल कोसाइन में, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रहा है। आगे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 34, ठीक है। मल्टीप्लाई करता हूं मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, एक सेकेंड बस। आपको बच्चा लोग ये लॉग एंटी लॉग से करना होता है, ऐसा चीटिंग करना नहीं रहता है, आपको लॉग एंटी लॉग से करना होगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 0.966, आंसर इसका आ रहा है 28.98। और मैं इसको प्लस कर लेता हूँ, ठीक है, किसको 34 को, तो मेरा आंसर आ रहा है
रूट ऑफ, वैल्यू कितना आ रहा है, रूट ऑफ 62.98। अब इसको आपको स्क्वायर रूट देख लेना है बस, 62.98 का स्क्वायर रूट देखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 62.98, आंसर मुझे आ रहा है 7.93। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल जा रहा है, 7.93। ठीक है, आपका जो डिस्टेंस है यूनिट किस में दिया था, चेक करो स्टार्टिंग में सेंटीमीटर, यहाँ सबके आगे डिस्टेंस का क्या दिया था, सेंटीमीटर, मतलब एम्पलीट्यूड भी मुझे किससे मिलेगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, देख लो आगे बढ़ेंगे इसमें। चलो एक और मुझे निकालना है, अब एपोक निकालना है, तो एपोक की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, 20 में ही, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ एपोक, ठीक है, मतलब 5, और इसका फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स ऑफ, ध्यान देना ये थोड़ा सा इससे भी ज्यादा हार्ड तो ये लगेगा, क्या होता है ये, A1 साइन 5 प्लस A2 साइन 5 डेरिवेशन में सिखाया गया है, अपॉन A1 cos 5 प्लस A2 cos 5। अगर इसको आप लोग अच्छे सॉल्व कर लेते हो तो आपका आंसर इसमें आ जाता है। ठीक है, आपको वैल्यू पुट करना है, A1 का वैल्यू 5 साइन 5 का वैल्यू क्या निकाले थे आप लोग, π/3 प्लस A2 का वैल्यू 3 साइन 5 का वैल्यू क्या था, π/4 अपॉन A1 अगेन 5 इंटू, यहाँ पे इस बार कॉस है, कॉस 5 मतलब π/3 प्लस A2 का वैल्यू 3 कॉस ऑफ π/4। ठीक है, तो 5 इंटू π/3 मतलब 60 होता है ना। ठीक है, π/3 मतलब 60, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 प्लस 3 π/4 मतलब 45, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। ठीक है, डिवाइड बाय 5 कॉस कितना हुआ है, 5/3 मतलब 60, और इसका वैल्यू होता है 1/2 प्लस 3 कॉस π/4 मतलब 45 डिग्री, इसका वैल्यू भी होता है हमारे पास √2। ठीक है, अब आगे मैं इन सबको सिंप्लीफाई करता हूं। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हुआ क्या, 2√2 मैच नहीं हुआ ना। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, सबको सेम करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई अपने को करना है, करो करो मल्टीप्लाई करो, देखा जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू भी सब बच रहे, देखो कुछ कॉमन लेने जैसा है क्या, 5√3/2, 3 1/√2, 5 1/2 और समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, मुझे अब इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, tan इनवर्स नहीं लगाया है, यहाँ पे क्या लगे है सब में, tan इनवर्स ऑफ पूरा वैल्यू, tan इनवर्स ऑफ पूरा वैल्यू। तो बच्चा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आपको हिंट देता हूँ, दोनों को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करूंगा। ठीक है, तो क्या वैल्यू मुझे मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो क्या मिलेगा, 5√3√2 अपॉन 2√2, इसका मल्टीप्लाई ओपन से दोनों किया, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या मिलेगा, 3। ठीक है, 2 टाइम 3 इंटू 2 अपॉन √2 इंटू 2, डिनोमिनेटर सेम हो गया, अपॉन इसका भी इधर मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, 5√2 अपॉन 2। ठीक है, 2√2 प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर करो, 3 इंटू 2। ठीक है, अपॉन 2√2। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, अगले स्टेप में प्लस हो जाएगा ये, तो आगे में टाइम बचाना होता है इसलिए आपको बोला खुद से करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या मुझे मिल रहा है, 5√6 मिल रहा है प्लस 6 मिल रहा है, अपॉन इस पूरे का वैल्यू एक ही है, कौन, 2√2 डिवाइड बाय, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 5√2 प्लस 6 अपॉन 2√2, ये पूरा वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, और क्या बच रहा है, 5√6 प्लस 6 अपॉन 5√2 प्लस 6। अब आपको ये इसमें 10 भी लगेगा, tan इनवर्स ऑफ पूरा, यहाँ पे भी क्या लगेगा, tan इनवर्स ऑफ। अब इसको √6 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके प्लस करो, आपको समथिंग tan इनवर्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्या वैल्यूज है मैं बताता हूँ आपको, अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूँ, नहीं है इसमें भी नहीं सॉल्व किया है तो आपको लिख देता, आपको सिंप्लीफाई करना ही होगा मल्टीप्लाई करके, फिर बाद में आपको tan इनवर्स नेचुरल टेंजेंट निकालना है और उसमें उल्टा ढूंढना है कि ये डिग्री का आंसर कहाँ पे है। ठीक है, देख लोगे, आगे बढ़ेंगे। चलो जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 21 पे क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर वाइड थिन सर्कुलर डिस्क, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर वाइड, उसका चौड़ाई जो दे रहा है, उसका वाइड मतलब उसका कहीं ना कहीं वो डायमीटर दे रहा है, समझ में आएगा। डायमीटर मुझे कितना दे रहा है यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, 10 सेंटीमीटर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 × 10⁻²,
मतलब 10⁻⁻1 मीटर, एक डेसिमल का शिफ्ट कर लिया आगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ऑफ अ मास, मास इज गिवन 200 ग्राम, तो इसको लिखूंगा मैं 200 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, किलोग्राम में हो जाएगा ये, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻1 kg। 0.2 भी लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, suspended to the rigid support from a thin metallic string by holding the rim of the disc, the string is twisted through the, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है मुझे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का दिख रहा है, 60 डिग्री का। पाई के साथ निकालोगे 60 डिग्री को, तो पाई बाय क्या लिख सकता हूँ मैं, 3। ठीक है, 60 डिग्री मतलब पाई मतलब 180 डिवाइड बाय 3, ये वैल्यू मुझे मिल गया। एंड द रिलीज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है मुझे। नाउ इट परफॉर्म द oscillation of the time period is given 1 second. Calculate the maximum restoring torque. We have to find maximum torque. समझ में आएगा, इन द स्ट्रिंग अंडर द अनडैम्प्ड कंडीशन, जिसमें कहीं पाई क्यूब अगर आया तो अप्रोक्सीमेट उसका वैल्यू 31 लिखने के लिए हमको बोल दे रहा है। ठीक है, तो चलो पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके अंदर आप लोग को मास दिया है ना, सबसे पहले इसमें बहुत कुछ निकालना पड़ेगा। क्या क्या निकालो पहले लाइन से बताता हूँ। सबसे पहले निकालो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, the moment of inertia of disc। समझ आएगा, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है हाफ mr का स्क्वायर, फॉर्मूला आएगा हाफ m का वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू आर का वैल्यू 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ये 2 कट गया और आपके पास आई की वैल्यू फाइनल में क्या बचेगा, तो आर की वैल्यू ये थी। ठीक है, क्या बचा 10⁻⁻1, इसका स्क्वायर करोगे टोटल बचा 10⁻⁻3। आई का वैल्यू मुझे ये मिल गया। अब यहाँ पे निकालो द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। क्या निकाल रहा हूँ मैं, द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, आप लोग ने जब डेरिवेशन किया होगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने निकाला होगा 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन सी। समझ में आएगा, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। एंगुलर एसएचएम वाला है, याद रखना। लिनियर एसएचएम वाले में तो आपने कुछ ए ओ लिखा था, एफ अपॉन के शायद निकाला था। ठीक है, वो वाला वैल्यूज था, नहीं एम अपॉन के निकाले थे ना, आज ही हम लोग किए थे। ठीक है, तो वो वाला ये एंगुलर सिस्टम है जिसमें आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया करंट नहीं है, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसकी वैल्यू हमने निकाल लिया है। ऐसा करो, यहाँ से हमको सी की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायरिंग करो दोनों साइड, तो क्या मुझे मिलेगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन सी। दोनों साइड मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया। सी निकालना, सी क्यों निकालना थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा। ठीक है, आई क्यों निकालना मालूम चला, आई को वहां उठा के रखूंगा, सी इधर ले जाओ, टी को इधर ले आओ, क्या आएगा, अरे सी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन टी स्क्वायर। सी इक्वल टू 4 पाई का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं 3 पॉइंट, मत रखो कुछ मत रखो, कुछ रखो मत, ऐसे रहने दो। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1 समझो। आई की वैल्यू भी रखूंगा बाद में। ठीक है, 1, इसको दे दिया 2। ठीक है, अब आगे मैं इसको और सॉल्व करूंगा। मुझे क्या निकालना था, रिस्टोरिंग टॉर्क, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क। देखिए, तो आपने जब डेरिवेशन सीखा होगा तो वहां पे भी टॉपिक आया होगा कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां पे कांस्टेंट लगता था थीटा। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कांस्टेंट वहां पे सी यूज करते थे और आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एम, जिससे हमने लिखा है। अब सी का वैल्यू को यहाँ पे आपको नहीं मिला है, क्या 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन टी स्क्वायर इंटू थीटा एम। ठीक है, मुझे वैल्यू पुट करना है, मुझे इसके अंदर ठीक है टाइम पीरियड का तो वैल्यू गिवन है हमको शायद ना 1। क्या क्या वैल्यू इसमें है हमारे पास, आई का वैल्यू भी है, क्या आई का वैल्यू भी है, सब वैल्यू हमारे पास है, ऑलरेडी दिख रहा है और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। 4 इंटू पाई का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं 3.14 का स्क्वायर इंटू आई, आई का वैल्यू क्या मुझे मिल गया है 10⁻³ इंटू, रुको एक है, एक थोड़ा सा तरीका है, क्या करो सब बार बार मिटा के समझा रहे हो। ठीक है, देखो 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन टी का तो वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 स्क्वायर। थीटा एम क्या लिख रहा हूं मैं, थीटा एम का वैल्यू हमारे पास देखो ना, क्या वैल्यू निकाला π/3, इसका वैल्यू क्या निकाला आपने π/3। बोलोगे सर तो क्यों ऐसा, तो पाई और पाई स्क्वायर टोटल कितना हो जाएगा पाई क्यूब, मतलब 4 पाई का क्यूब आई अपॉन में 3, ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। अब ये पाई का क्यूब का वैल्यू आपको अप्रॉक्स वैल्यू तो गिवन है ना, आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। मतलब मैं इसको आगे और सॉल्व करता तो कैसा वैल्यू यहाँ पे मिलने का मुझे चांस होता, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छा नीचे सॉल्व करना अच्छे से आगे जाके। तो क्या वैल्यू मुझे मिल जाता है यहाँ पे 4/3 पाई क्यूब का वैल्यू मुझे क्या दे रहा है यहाँ पे 31।
पाई क्यूब का वैल्यू मुझे क्या मिला 31 इंटू 10⁻⁰ का वैल्यू क्या है -3। इसको डिवाइड कर लूंगा तो डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 3 1 जा 3। डेसिमल लूंगा, डेसिमल का 0 पॉइंट देकर डेसिमल देना, 1 में तो डिवाइड जाएगा तो 0 लेना पड़ेगा, तो 3 3 जा 3 3 जा ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, अब 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, एक 13 और 4 1 जा 4, 2 पे डेसिमल इंटू 10⁻⁻3। मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है, तो टाउ मैक्स इक्वल टू एक डेसिमल पीछे खींच लिया तो ये आपका हो जाएगा 432 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब यूनिट इसका आपको लिखना रहेगा। ठीक है, न्यूटन पर इसका क्या दिया था डिग्री, न्यूटन पर डिग्री। ठीक है, चलो देखते हैं इसका वैल्यू हमको क्या गिवन है। कहाँ गया यार क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो टॉर्क निकालना था तो इसका यूनिट हम लोग क्या लिख रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सीधा न्यूटन पर मीटर लिखो। आंसर मैच हुआ क्या, देखो 41.3 एकदम परफेक्ट वैल्यू से, थोड़ा सा मैं डिफरेंस है, देख लोगे आगे बढ़ेंगे। अच्छा नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल पे पहुंचते 22 पे क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म पर मिनट। पर मिनट है, ठीक है, अपॉन में टाइम दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 160 फ्रीक्वेंसी, एक मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, आगे क्या बोला, यूनिफॉर्म फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमको दे रहा है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। द मैग्नेटिक हैज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज गिवन 3 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। लोग आई एम आर स्क्वायर होता है, पर गलत है, हाँ ये ऐसा वैल्यू रहेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, पर गलत दिया है इसमें, मेरे में इसमें गलत है। मोमेंट ऑफ नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू, मैग्नेटिक मोमेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, म्यू से, जिसका वैल्यू दे रहा है हमको 3m का स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट दिया, बी दिया, आई दिया, तो समझ जाओ यहाँ पे आपको टाइम पीरियड को कौन सा फॉर्म लगाना है, द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, मैग्नेटिक वाइब्रेशन वाला, द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, मैग्नेटिक वाइब्रेशन वाला टाइम पीरियड का यहाँ फॉर्मूला लगेगा, जिसका फॉर्मूला क्या निकाला था 1/2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन म्यू बी। समझ में आएगा, ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला था। मुझे यहाँ फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, थोड़े टाइम में काम आएगा, तो इसका मैं निकाला हूँ द वैल्यू ऑफ, ऐसा लिखता हूँ, सिंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है, 1/t मतलब इसका उल्टा, तो फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा करना है, मतलब क्या आएगा, ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, 2 पाई रूट ऑफ म्यू, अरे भाई ऐसा मत लिखना, कैपिटल बी लिखना अच्छे से, कैपिटल बी अपॉन क्या हो जाएगा ये आई। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ मिल रहा है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू की हेल्प से मैं आगे कुछ तो सॉल्व करूंगा, इसको ऐसे रहने दो। इक्वेशन नंबर 1 क्या दे दिया, 1 दे दिया, इसको क्या बोला है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर मिनट, ऑसिलेशन पर मिनट, पर मिनट बोल रहा है, मतलब अपॉन में टाइम है, इसलिए हम लोग इसको लिख रहे फ्रीक्वेंसी, और एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो मैं यहाँ पे मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए 60 को रिप्रेजेंट किया इंटू एफ, मतलब एन अपॉन जो मुझे टी मिल रहा है वो क्या मुझे मिल रहा है, एन अपॉन टी, याद रखना एन अपॉन टी है, ये कौन है, ये एन अपॉन टी पर मिनट। ठीक है, इसलिए मैं उसको ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो शॉर्टकट में सिंबल इसका ये होता है, तो 60 इंटू एफ की वैल्यू बच्चा क्या है हमारे पास 2 पाई रूट ऑफ म्यू एम बी अपॉन आई, चलो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं इसको, 60 का मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया है 120 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, रूट में म्यू का वैल्यू कितना गिवन है, द वैल्यू ऑफ म्यू इज 3 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1.6 10⁻⁵ अपॉन आई कितना गिवन है मुझे 3 इंटू 10⁻⁶, ये 3 कट गया और इसमें से ये कट जाएगा। ठीक है, तो -1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा +1, मतलब 120 इंटू 3.14, और ऊपर 1.6 से -1 ऊपर जा रहा है तो +1 हो जा रहा है 10, मतलब 16 हो जाएगा, और 16 रूट से बाहर आ सकता है, बाहर आएगा तो आंसर क्या आएगा 4। अब इस सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बाय यूजिंग लॉग और एंटी लॉग, तो हमारा आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, तो हमारा आंसर इसका कितना आएगा 38.19 ऑसिलेशन पर मिनट। देख लोगे, आगे बढ़ेंगे, लास्ट पे पहुंच चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 पे। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ पिस्टन दैट कैन परफॉर्म द वर्टिकल वाइब्रेशन कर रहा है विद द एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है,
ड्यूरिंग द वाइब्रेशन वी डोंट वांट टू द ब्लॉक टू लीव द कॉन्टैक्ट विद द पिस्टन, पिस्टन से छूटना नहीं चाहिए, मतलब आपने उसको बांध दिया, मतलब टंगा हुआ, ग्रेविटी यहाँ पे काम करेगा। हाउ मच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल, वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एफ मैक्स। और क्या बोल रहा है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मतलब एम्पलीट्यूड इज गिवन 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इन दिस केस हाउ मच इज द एनर्जी पर यूनिट मास, हमको एनर्जी पर यूनिट मास भी निकालना है, ठीक है। तो हमको एनर्जी पर यूनिट मास मतलब E अपॉन एम का वैल्यू भी इससे फाइंड करने बोल रहा है। पर यूनिट मास मतलब सीधा मास का वैल्यू दिया है क्या, जो देखते आगे देखते, ठीक है। और क्या क्या हमको दे रहा है यहाँ पे, यूज द G इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब G का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे यूज करने बोल रहे हैं। G के प्लेस पे पाई स्क्वायर रखना, पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 रखना, अगर आया तो फ्यूचर में, और आएगा गिवन है तो जाहिर सी बात है आएगा, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जब बंधा रहेगा ना तो उस पर ए मैक्सिमम मॉड में ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर का भी हो सकता है प्लस का, नीचे का भी हो सकता है माइनस का, जिसका फॉर्मूला मुझे यहाँ पे किसका बराबर मिलेगा, जी की। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन तब होगा जब हमारा ए जो होगा किसको जाएगा, जी के, और ए मैक्स का सिंपल फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल टू जी, प्लस माइनस नहीं लिख रहे क्योंकि ऊपर मॉड मिली है, सिंपल भाषा में ये समझो। अब ओमेगा के वैल्यू क्या होता है, सब मैक्सिमम वाले हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, तो फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई एफ मैक्स का होल स्क्वायर इंटू ए बराबर जी, इसका स्क्वायरिंग करो क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर मैक्स इंटू ए इक्वल टू जी। मुझे एफ स्क्वायर मैक्स निकालना है, सब लोग को भेज दो इधर, तो एफ स्क्वायर मैक्सिमम का मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगा जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर ए। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, जी का वैल्यू 10, 4 पाई स्क्वायर का वैल्यू भी हमको कितना दे रहा है 10 इंटू ए कितना दे रहा है 25 इंटू 10⁻², ये 10 कर दिया, ये गया ऊपर, तो क्या आएगा 10⁻+2 अपॉन 4 इंटू 25, ये एफ स्क्वायर मैक्स की वैल्यू है। तो मुझे एफ क्या मिल जाएगा, मुझे सिंप्लीफाई कर देगा, इसका स्क्वायर तो 100 होगा, 25 4 ये भी 100 ही हो रहा है, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो कहाँ आ जाएगा रूट में, मतलब ये तो वैल्यू 1 ही आ रहा है। एफ स्क्वायर एफ मैक्स की वैल्यू तो मुझे कितना आ रहा है 1 हर्ट्ज, समझ में आया क्या, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मुझे कितना मिल गई 1 हर्ट्ज। मुझे और आगे सॉल्व करना है, एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी का वैल्यू मैं यहाँ पे यूज करूंगा, और ठीक है एनर्जी पर यूनिट मास भी बोल रहा है हमको, हाँ तो ये चीज ध्यान देना, हमको अपॉन में एम रखना है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ई अपॉन एम रहता बच्चा, एम नहीं दिया है हमको, एम को जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ई अपॉन एम हम लोग सिंपल क्या जानते हैं, द वैल्यू ऑफ एनर्जी, द वैल्यू ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी जो आप लोग लिखते थे, इसका फॉर्मूला क्या निकाला था आपने, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और क्या निकाला था ए स्क्वायर, समझा क्या। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 लिया, आगे बढ़ो, आप लोग मेन पोजीशन पे हो, ठीक है, मुझे वैल्यू जो पता हो उसको रखो, एम को इधर ले जाओ कि ई अपॉन एम निकालना है, तो 1/2 ओमेगा का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं 2 पाई एफ का होल स्क्वायर मैक्सिमम, ये हो गया ए स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं 1/2 इसका 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर मैक्स, ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर वैल्यू पुट कर सो कट कर दिया 2, ठीक है, और ये पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना रखने वाला है 10, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू तो आपको 1 ही मिला है, इंटू एम्पलीट्यूड क्या था 25 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं तो एक मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे 2 इंटू 10, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया, हटा दो, 25 का स्क्वायर 625 इंटू 10⁻⁴, मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 6 ज़ा 12 इंटू 10⁻⁻3, ये 1 और ये -4 कैंसिल आउट हो गया, तो अब तीनों डेसिमल पीछे खींच लो चाहिए तो 1.250, समझ में आ रहेगा, ये मुझे एनर्जी है तो जूल, मास है तो किलोग्राम, ठीक है, खत्म हो गया। अब जो भी डाउट्स रहेगा आप लोग मुझे बताओगे, कमेंट करोगे, जो भी मिस्टेक्स हो रहा है मुझे बताने में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।